नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक बहुत ऐसे हादसा हुआ है एलएनबी ब्रिज के ऊपर, जो कि जॉर्डन और वेस्ट बैंक को कनेक्ट करता है। वेस्ट बैंक जो कि इस समय इसराइल के कब्जे में है, वहां के ऊपर सबने देखा कल 3 इजरायलीज का की एक जॉर्डेनियन ने हत्या कर दी। ये इंसिडेंट तो बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि 3 लोग मरे। वो बेगुनाह थे, सिविलियंस थे। लेकिन ये कि इसका नतीजा जो है वो बहुत दूर तक जाता हुआ नजर आता है। ये जिस दूसरी बात ये कि ये हत्या अगर कोई फिलिस्तीनी करता, जॉर्डन का रहने वाला, तो उसका इतना असर न पड़ता। अगर ये एक जॉर्डेनियन ने की, और ये जो जॉर्डेनियन है वो वहां के एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्राइब है उसका मेंबर है, तो अब बहुत मुश्किल हो गई है खासतौर से जॉर्डन के किंग के लिए। इसलिए कि वहां पे ट्राइब्स हैं और बड़े ट्राइब्स हैं कुछ, और उन्हीं ट्राइब्स की सपोर्ट किंग अब्दुल्ला को मिलती है। और ये एक उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्राइब है। अब ये जो है कि ये एलएनबी ब्रिज जो है ये जॉर्डन रिवर के ऊपर है। जॉर्डन रिवर बिल्कुल सूख गया है, सारा पानी इसराइलियों ने डाइवर्ट कर दिया है। ये एक कितना बहुत छोटा सा ब्रिज है। वहां के जो रिवर्स वगैरह जो हैं, जो नदियां हैं, वो भारत की तरह गंगा और जमुना की तरह नहीं है कि जिनके बहुत लंबे लंबे पार्ट हों। छोटा सा है, गहरा है। और लेकिन ये है कि उसमें पानी बहुत कम होता है। मैंने देखा है वहां पे जाके पर्सनली। और ये बहुत करीब है डेड सी से, भी करीब पड़ता है। अब ये क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एलएनबी ब्रिज को किंग हुसैन ब्रिज भी नाम दिया गया है। आई थिंक उनके मरने के बाद, मुझे जहां तक याद पड़ता है, ये नाम कर दिया। किंग हुसैन बहुत बड़े मद्दाह थे इसराइल के, और उन्हीं ने ये अमेरिका के खास तौर से और इसराइल के भी। और उन्हीं ने, हम सब जानते हैं, 1984 में एक संधि भी इसराइल से पीस ट्रीटी भी साइन की थी। अब बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। अब ये आदमी जो है, ये बंदा जो है, ये एक हमने बताया कि ये है। अब ये जो है पहला इंसिडेंट है अक्टूबर 7 के बाद से हम देख रहे हैं। अक्टूबर 7 जबकि हमस के लोग इसराइल के अंदर गए, सदरन इसराइल में, और वहां जाके उन्हीं ने बहुत से लोगों की हत्या की और 250 लोगों को बंदी भी बना लाए। मरने वालों में लगभग तकरीबन 1200 बताए जाते हैं, और दूसरे फिगर से और कम भी हो जाते हैं। कितना है ये पता नहीं। इसमें से काफी बंदी अभी भी है, 100 से ज्यादा बंदी उनके पास अभी भी मौजूद है। और ये जो है आदमी जो था, ये जो था वहां का रहने वाला है। हुसैनिया कोई एरिया है जॉर्डन के अंदर, वहां के रहने वाले हैं। सदरन मान गवर्नेट है, उसका ये मेंबर है। इसकी इजरायली सोल्जर जो वहां पे मौजूद थे एलएनबी ब्रिज पे, उन्हीं ने हत्या भी कर दी। और ये है कि ये एक इसके मरते ही हुआ ये वहां पे कि हजारों की तादाद में जॉर्डेनियन जो वहां के लोग हैं अम्मान के अंदर, वो सब सड़कों पे निकल आए सेलिब्रेट करने के लिए, और उसको मार्टियर घोषित कर दिया इस आदमी को। और ये इनका नाम जो है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये एक 39 ईयर ओल्ड ट्रक ड्राइवर थे जिन्होंने ये हत्या की है। इन सब के चलते हुए ये एक जो आउटबर्स्ट हुआ है, उसको लगता है कि वो काफी दूर तक जाता हुआ नजर आता है। इसी के अरब्स जो हैं ये एक ही लोग हैं, इनका खान पान भी एक है, इनकी भाषा एक है, अधिकतर लोग एक जबान बोलते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक कोई वहां पे वो तो था नहीं। वीजा पासपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोग, सेटल हो जाते थे। मूविंग ट्राइब्स थे बहुत से। इस तरह से चल रही थी लाइफ वहां पे, सुकून था। ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था ये पूरा एरिया। और फिर बाद में ये हमने सब देखा वर्ल्ड वॉर से पहले
वहां पे रीअलाइनमेंट शुरू हो गया, बहुत से अरब देशों ने रिवोल्ट कर दिया, अरब रिवोल्ट भी हुआ, अरब लेजेंड भी थे, जिसमें ये भी शामिल थे जो किंग अब्दुल्ला द फर्स्ट जो थे उस समय, उन्हीं ने भी, लॉरेंस उनके फादर शरीफ मक्का जो कहलाते थे, उन्हीं ने भी ज्वाइन कर लिया था। फिर बाद में किंग अब्दुल्ला ने भी उसी पॉलिसी को सपोर्ट किया। अंग्रेजों और अमेरिकन से बाद में इनके बड़े अच्छे संबंध बने, और यही नहीं बल्कि इनका एक काफी बड़ा रोल भी अब नजर आता है कि इन्हीं ने इसराइल के बनने में ये मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ उस वक्त। ये मैं वेस्टर्न मीडिया ने भी और वेस्टर्न प्रेस ने भी बहुत सी किताबों ने लिख चुके हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है। जैसे कि जब उस वक्त बहुत से अरब देशों ने कुछ तय किया था इसराइल के खिलाफ, तो ये उसके पार्ट बनने से इनकार हुआ, बल्कि इन्हीं ने चुपचाप सीक्रेट मीटिंग उधर से शुरू कर, और इनकी हत्या भी वहां पे एक फिलिस्तीनी ने कर दी थी, जब ये अल-अक्सा मॉस्क से नमाज पढ़ के शायद जा रहे थे या निकल रहे थे, वहीं सीढ़ियों के ऊपर इनकी हत्या हो गई थी। इसलिए अरबों को, फिलिस्तीनियों को पता चला कि ये मिले हुए हैं, कहा जाता है, तो इसलिए इनके मालूमात से इनकी हत्या वहां पे हुई। ये एक बड़ी समस्या किंग अब्दुल्ला द सेकंड जो इस समय बादशाह हैं उनके लिए। देखिए ये अब फैमिली जो थी अब्दुल्ला की, ये फैमिली जो है, जो इस समय रूलर्स हैं जॉर्डन के, ये पहले रूलर्स हुआ करते थे किसी जमाने में हिजाज के। हिजाज के ये थे, और इनके पास क्लिक बरदार, या आप समझ लीजिए कस्टोडियन थे मक्का और मदीना, दो जो सबसे ज्यादा होली प्लेसेस हैं इस्लाम की। लेकिन बाद में इसके ऊपर नजदी यानी नजद वालों का हाउस ऑफ सऊद जो बना बाद में, उनका कब्जा हो गया। इनको अंग्रेजों ने लाके यहाँ पे ट्रांस जॉर्डन का किंग बना दिया था, शरीफ हुसैन को। तो ये तकरीबन सन 21 या 22 में वहां के किंग बन गए थे, बना दिए गए थे। अमेरिकन धीरे धीरे सब पॉलिसी अपनी अंग्रेज जो था वो सेट कर रहा था इसराइल बनाने के लिए, और कहा जाता है कि इनका आपस में कोई समझौता पहले ही हो गया था इसराइल को लेके। अब ये है कि ये जो है अभी भी किंग अब्दुल्ला जो हैं, जो इस समय वहां पे किंग हैं, वो खुल के इसराइल की समर्थन करते हैं। अमेरिकन बेस भी उनके यहाँ जॉर्डन में भी है, और हमने देखा कि उसके ऊपर एक बार अटैक भी किया था। इराक के जो मिलिटेंट ग्रुप है उसने अटैक किया था, और उसके बाद काफी पता चला कि ये कोई एक सीक्रेट बेस है जो चल रहा है, जहां से वो सीरिया और उस क्षेत्र के ऊपर नजर रखते थे अमेरिकन इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, कहा जाता है। कितना बड़ा है लोगों को पता नहीं, जॉर्डेनियंस को भी ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। फिर यही नहीं, बाद में ये भी हुआ कि जब ईरान ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर 200 मिसाइल और ड्रोन्स के साथ, तो अमेरिकन ने इस बेस का भी इस्तेमाल किया था, और यहाँ से जॉर्डन से उनके बहुत से मिसाइल और ड्रोन्स को गिराया भी था, जिसमें कहा जाता है कि जॉर्डन भी शामिल था, जॉर्डन की सेना भी शामिल थी। 94 में इन्हीं ट्रीटी साइन कर ली थी इसराइल के साथ, पीस ट्रीटी जो अभी तक चल रही है। उनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं उनके साथ। और ये भी है कि दूसरी तरफ ये भी है, एक और बड़ी समस्या अरबों के साथ है, वो ये कि इनके पास सेना तो है नहीं। जो सेना है वो फाइटिंग फोर्स तो है नहीं, किसी से लड़ नहीं सकती। ये अपनी सेना को बहुत स्ट्रांग नहीं बनाते, इनको डर लगता है कहीं कू ना हो जाए और सेना इन बादशाहों को वो जेल भेज दे और स्वयं सत्ता हासिल कर ले। तो इसलिए सेना इन्हीं ने अपनी सुरक्षा जो है अमेरिका को जो है वो दे रखी है। अमेरिका इसराइल के साथ मिलके इनकी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से इनका काम चलता रहता है। और ये है कि वेपन्स ये बहुत खरीदते हैं, और कहा जाता है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि वेपन्स का भी इस्तेमाल जो है अधिकतर अमेरिकन ही करते हैं। इराक वार में कहा जाता है कि जो वेपन्स थे खाड़ी के देशों के, उनका इस्तेमाल इन्होंने बहुत से वेपन्स का किया था। ये इसका बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है।
लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं अरब देशों से। गवर्नमेंट तो कभी पुष्टि इन लोग बातों की करती नहीं। अब जॉर्डन एक ऐसा देश है जो कि इकोनॉमिकली या मिलिट्रीली पूरी तरीके से डेवलप डिपेंडेंट है अमेरिका पे। यानी बगैर अमेरिका के वो कोई काम नहीं कर सकते। उनकी फॉरेन पॉलिसी, हर चीज उनसे हाथ जुड़ी हुई है। और ये एक बड़ा उनके साथ वो है। इन सभी देशों ने डेवलपमेंट एजेंडा तो अपनाया नहीं, अपनी सोसाइटी को चेंज नहीं किया। वो वैसे ही ट्राइबल सेटअप में रह रहे हैं लोग वहां के ऊपर। और उनको जो सोशल चेंजेस आनी चाहिए थी वो भी नहीं आई। बहुत ज्यादा एजुकेशन को स्प्रेड नहीं किया सभी अरब देश ने जॉर्डन समय। तो इसके चलते हुए वहां पे कोई मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस न होने के बारे में, फिर उसके अलावा जो धार्मिक संस्थाएं इमर्ज हुई या धार्मिक पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बने, उन्हीं ने भी कहा कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, मॉडर्नाइजेशन के वो खिलाफ रहे। और आज भी वो खिलाफ है मॉडर्नाइजेशन के, और वो मॉडर्न एजुकेशन के भी खिलाफ है। तो दोनों तरफ से उसका फायदा केवल अमेरिकन को हो रहा था, और क्षेत्र जो था वो अंडर डेवलप ही रह गया। पूरा अरब वर्ल्ड आप देख लीजिए, इसी तरह की नजर लगती है। अब ये देखना है कि ये जो 3 इजरायली जिनकी हत्याएं हुई हैं, इनका कितना असर दूसरे अरब देशों पे, इसलिए कि इसका जरूर असर पड़ेगा। इसलिए कि अरबों के अंदर गुस्सा बहुत है, अगर ये शुरू हो गया मसला तो ये एक अरब स्प्रिंग की तरह फैल भी सकता है। ये कहना भी जल्दी होगा, इसलिए कि ऐसे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अरबों के अरब जो देश है वहां पे अपोजिशन फ्रेगमेंटेड है, कोई है ही नहीं। और जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। इनके मुखाबरात यानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अपरेटस बहुत स्ट्रांग होता है। और जो इनकी फोर्सेस होती हैं जो रिजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। और उनका सीधा कनेक्शन अमेरिकन इंटेलिजेंस भी उनको बराबर प्रोवाइड करता रहता है, जिनके बहुत से देशों को तो इसराइल भी इंटेलिजेंस देता है। तो इस तरीके से वहाँ पे है। लेकिन ये है कि अब चेंजेस भी बहुत आ रहे हैं अरब वर्ल्ड में। ये जरूर हो गया है उनको एहसास कि वो पिछड़ गए हैं, और ये भी एहसास हो गया है कि इसराइल उनका दुश्मन है। और ये भी तय हो गया है कि ये गवर्नमेंट जो है इस समय अरब देशों में वो डिलीवर नहीं कर सकती। सऊदी अरेबिया एक ऐसी सरकार है जो इस बात को समझती है अच्छी तरीके से। उसने बहुत तेजी के साथ अपने यहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। लेकिन जॉर्डन वगैरह में हम देख रहे हैं कि अभी कोई इस तरह की संकेत हमको मिलता हुआ नजर नहीं आता। और ये भी तय बात है कि ये जो वहाँ पे किंग है अब्दुल्ला सेकेंड, ये बगैर अमेरिकन और इजरायली मदद के रह भी नहीं सकते। इसलिए कि वहाँ के ऊपर जो है एंटी सेंटिमेंट्स जो है इसराइल के बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो इनकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है इसराइल और अमेरिका के ऊपर कि ये बदलाव भी नहीं ला सकते। क्या होगा ये हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। देखना ये है कि क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या ये आगे भी फैल रहा है जॉर्डन के अंदर या दूसरी जगह। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको हमारी वीडियो को देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे बार बार अनुरोध करते हैं कि इसको आगे भी बढ़ाइए। व्यूअर्स हमारे कम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।